बोलिए सच्चे दरबार की। बंद है बोलिए श्रोता सकल समाज की, सहयोगी मंडल की, बोलिए जय जय सीता। पहले दादा प्रमाण हो जाए। बोल दिया क्या लिखा है? ढंग लगा। गीता प्रेस गोरखपुर में दिखाएंगे सुरसेन के नाग लड़का हुआ मानसिंह गाना जी छोड़ दो गए। तुम चले ले दादा पढ़िए आ दादा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़वा नाग भवा कि नहीं भवा राजा सुरसेन के। आइए लगाइए। अरे रिश्तेदार पढ़ी ले बोल दिए ये इसमें नाग पढ़िए। गीता प्रेस की पुस्तक है। आइए पढ़ लीजिए। हाँ दादा पढ़ो में नाग लिखा है। ये हम बच्चा पार्टी गाँव में तो ऐसा नहीं प्रतिष्ठानपुर में राजा सुरसेन राज्य करते जो मंच के घर में गवाया है उत्पन्न होने के लिए बड़े बड़े यत्न किए। दीर्घ काल के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला सर्प था। है कि नहीं? लिखा भैया गीता प्रेस गोरखपुर अत्ता बड़ा चैलेंज हमारे मानसिंह दिया भजन छोड़ दो गए। और आपने बताया बड़ा लंबा चैलेंज मार दिया कि अपन गुरु बदल दो। तुम्हारी तन के हमरे दो चार लटके रहते तालियां तुम्हारी तन के दो चार हमरे लटके रहते। गुरु बात करे गुरु तो हमारे तुम्हारे तन के रोज पाए लागत दो चार। तालियां जोर से तालियां। तू कहो रिश्तेदारी में मैं बजाती तालियां फिर से जोरदार तालियां हो जाए भैया जी दादाजी। गाना गाने से पहले सोचो जागरूक बताए। जागरूक महाभारत दिखा रहे हो और हमने पूछा था सुरसेन तुमरे राजा सुरसेन की कथा लगाई और मैंने प्रसंग पकड़ लिया। जब प्रसंग पकड़ गया तो बता रहे हेलो हाँ देखो भैया खुल गए। हेलो जय श्री राम जय श्री राम। भैया जी ने प्रसंग लगा सुरसेन राजा का और मुझे जो मिला। और जब भैया जी का प्रसंग पकड़ गया तो बता रहे हैं पुत्र जागरूक है। और हमारी किताब में लिखा कि सुरसेन के पुत्र सर्प हुआ। हमने वो प्रसंग गाया और जब प्रसंग पकड़ गया तो भैया जी बता रहे हैं दिखा दो भजन गौ छोड़ दो। हटाओ चलो हटाओ। हेलो जय श्री राम जय श्री राधे। इतना बड़ा चैलेंज नहीं मारा जाता है।
और आपने बताया था एक बात बड़ी लंबी कि रंजीत भैया 7 जन्म ले लो, लेकिन हमार प्रसंग न बता पाई हो, तो हम तुमका बता रहे हैं 14 जन्म मान सिंह ले हो। 14 जन्म, 14वें जन्म में यदुवंश में तुम जन्म लेना, तब आना मेरे सामने। कहा है इस यदुवंश में कि कामधेनु तड़फती रही, ब्रह्मालियन सास और अन्य जाति तड़फती रही, नहीं भयो कामधेनु गाय जो देवताओं को सब सामान अर्पित करती थी, उसको भी इस यदुवंश में जन्म नहीं मिला। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी इस यदुवंश में जन्म नहीं मिला। और आपने चैलेंज मार दिया कि गुरु बदल दो। अरे प्यारे लाल दादा मान जो स्वर्ग चले गए हैं, अब तुमका कोई बताने वाला नहीं है, सहाबा का पता नहीं। और बता रहे हैं भाई देखिए गुरु गुरु होता, आपका हो हमारा हो। पहली बात बोलने से पहले सूची यूट्यूब लगा, गुरु गुरु होता हमारा हो आपका हो, गुरु गुरु होता। और गुरु की अगर निंदा करोगे तो नरक में जाओगे। हमने आपके गुरु को तो कुछ नहीं कहा भाई, आपके गुरु इस समय स्वर्ग को चले गए। प्यारे लाल दादा की मृत्यु हो चुकी है बांसी है कि नहीं? प्यारे लाल दादाजी स्वर्ग को गए, मैंने आपके गुरु को कुछ नहीं कहा, बहुत लंबी चैलेंज मार दो। बतावे को कहबे न करती। अब वही बात है ना कि गुरु गुरु रही गए चेला गाना न सुरमा पे हो, न तालम पे हो, न आवाज पे हो। अरे आवाज बोल दूंगा, साउंड का पर्दा फाट जाए, पहले गावे को सुरताल सीखे। और कहा है आपने कहा उलट फेरू होगा कहानी ना, उलट फेरू होगा कहानी ना, और लौंडा बुढ़वा है अम्मा जवानी। लौंडा बेहवा है अम्मा जवानी। यही उत्तर ले लो, कौन बूढ़ा कौन जवान है? आपने दिया कि उलट फेर होगा कहानी ना, और लौंडा बेहवा है अम्मा जवानी। पहली बात आप लोग जानते होंगे कि ज्ञान और बैराग बूढ़े थे, माता जवान थी, उसका भी प्रमाण रखा है। हरिचंद्र भैया जी आप रैथा निवासी, आपकी ओर से राष्ट्रीय 20 रुपये का दान। और दूसरी बात यदुवंश से जब राजा ययाति का शुक्राचार्य ने श्राप दिया तो राजा ययाति बूढ़े हो गए, और जब बूढ़े हुए तो अपने पुत्र से उम्र को मांगे। पुत्र बूढ़ा हुआ और राजा जवान हुए, और जब राजा जवान हुए तो शिकार को गए, वहां पर कामदेव की कन्या अश्रुबिंदुमती के साथ तीसरा विवाह गंधर्व किया। समझिए दादा, बता दो तीसरा विवाह हुआ अश्रुबिंदुमती के साथ में राजा ययाति का। तो पुत्र बूढ़ा है और माता जवान है। तो उत्तर हो गया एक प्रश्न का, ये भी प्रमाण रखा है। उलट फेर होगा कहानी ना, उलट फेर होगा कहानी ना। जब कहानी पकड़ जाए तो भैया मान ले कि हाँ भैया कुछ बताओ, कोशिश करो। और हमने यूट्यूब गवाह है
दादाजी की फरमाइश पर रावण पद से गाना लगाया। यह तो अगर सही बात छुए हो तो मान सिंह भैया हम क्या बताएं। और हमारे प्रमादानी कन्हैया लाल दादाजी दशामन पूर्वा निवासी हैं। आपकी ओर से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान बोले भक्त और भगवान। अब यदुवंश में तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन भैया जी की फरमाइश हो जाए दूसरे रावण की कहानी। चार रावण है का हो भैया दादा जानत अगर न होती तो काहे कहते तू रावण रहा। एक तो राम ने मारा, एक को सीता ने मारा, तो ये कहना है हाय 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 हे सवरिया, हे सवरिया 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 आई हो भोला जोगी जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन का कहावा दिखाता है। भैया आराम। अंश तो अंश मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का ये नाता है। आज भी समय है, दादाजी लोग बैठे हम भी तो समय है, ये घड़ी है वो कि हम लोग आपस में मुलाकात हुई, बड़ा सत्संग हुआ। तो वो चमन सदियों रहता है राय भरा, अरे जिस चमन का रक्षक ये दुरा आई हो। और जीत सच्चाई की सदियों होती ही है, और अन्याय इतना भी बलशाली हो। तो कहाँ है और बसैया पुष करेगा रामा, बसैया पुष करेगा रामा, और जीवित है बलवान बसैया पुष करेगा रामा। बताया गया जीवित है बलवान बसैया पुष्कर का नामा। पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप। तो देखिए प्रसंग उस समय का है जब अयोध्या में भगवान राम का राज तिलक हुआ, और तमाम ऋषि भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए। जब भगवान राम का दर्शन करने के लिए आए तो सीता भी साथ में बैठी भगवान राम के प्रभु के साथ। तो ऋषि आज भगवान राम का बखान कर रहे हैं। तो हुआ क्या, अवधपुरी बरदान प्रभु बैठे हर साई, आए ऋषि तमाम बरई हमसे ना, ऋषि कहें प्रभु जी बहुत की हो
सीता है प्रभु जी बहुत की है अरे रावण का प्रभु मारी गिराए ओम मोरे रामा ओम मोरे रामा अरे दया की है भगवान अरे दया की है भगवान बसैया सकल राम आज ऋषि बखान कर रहे हैं प्रभु राम का कि आपने अवतार लेकर इस धराधाम पर रावण का वध किया। जब इतना बखान सभा में सीता जी ने सुना तो सीता जी ने कहा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। तो ऋषि बैठे हैं, हनुमान, कई लोग सभा में एकत्रित हैं उस सभा में। तो सीता जी ने भगवान राम की तरफ हाथ जोड़कर टाइम अपने ये रावण नहीं है भैया, ये दूसरा रावण है। दादाजी हम व्यास महाराज ना, ठीक भैया, कोई व्यास जी तो हम है नहीं। हमने कहा था कि मरम घातक बाण से रावण की मृत्यु हुई। भगवान राम ने 2 बार नहीं, सिर्फ दोहराया था, बताया नहीं था कि 2 बार नहीं रावण। आप पक्षपात कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं शाम से देख रहा हूं पक्षपात कर रहे हैं, सिर्फ अकेले आप। भाई हम समझ रहे हैं आपकी बात। वो 1 घंटा गावत, वो 1 घंटा दादा गावत हो तो कुछ नहीं कहा, तो हमका 20 मिनट भारू हम यूट्यूब चल रहा। अरे दादाजी बात समझो, तो हमने 2 बार रावण नहीं मारा, मैंने सिर्फ 1 बार रावण मारा था। अरे तो दादा हमका बांध ले वो न करी है। अरे बिरादरी से अरे नहीं, हम कम गई गो दादा, हम दूर से आन, हमका कम चाहिए। नहीं देखिए, अगर ज्यादा दिक्कत बात हो तो यहाँ यूट्यूब चल रहा, प्रमाण हो चुका, और अतना हम भजन खातिर सत्तारी नहीं, हम चल जाए। नहीं श्रोता कह सकते हैं, लेकिन दादा भैया जी गलत बात बोले हैं। हम समाज, देखिए समाज भगवान होती है, मैं समाज को भगवान के समान समझता हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। वह बात भूलिए। बैठ कर लीजिए रावण, आप 2 बार कैसे हमने कहा। हेलो हनुमान सिंह भैया, ये अहिरावण नहीं है जो आप बता रहे हैं कि ये अहिरावण कथा गा रहे हो। ये अहिरावण नहीं है, ये साहस मुखधारी रावण है। ये महिरावण भी नहीं है, उसमें लिखा साहस मुखधारी रावण। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, प्रसंग शुरुआत हो चुका, यूट्यूब लगा तो कहना है, जितना बढ़ेगा प्रसंग तो हम गा देंगे, कहना है। आए हाय, तो आज देखिए सीता जी कहने लगी कि मार काट रघुनाथ में चौपट किए मकान, फिर अभी रावण रह गया पुष्कर दिल कलला। मार काट रघुनाथ में चौपट किए मकान, फिर अभी रावण रह गया
पुष्कर दीप लला। सीता जी कह रही हैं कि मार काट, आपने लड़ाई तो बहुत की, लेकिन एक रावण अभी रह गया। वो तो 10 शीश वाला रावण लंका का था और 20 भुजा थी। लेकिन सीता आज्ञा पाकर आज बताती है कि मैं जब छोटी थी, जनकपुर में थी, भैया वो बात सुन लिया जाता है, बड़ी मुश्किल है। आप बात समझ रहे हैं, आपकी बात मैं समझ गया। ये सीता वाला ही रावण जी में पसंद आया। अरे ज्यादा धन हो तो उनसे पूछ ले। आप बड़े हैं, तो ये आज सीता जी कह रही है कि प्रभु ये तो आपने जो मारा है महातुच्छ रावण। मैं बात कर रही हूँ 1000 शीश हैं रावण के, 2000 भुजाएं। तो आज उस ऋषि उस सभा में बैठे हैं, सब चकित हो गए कि सीता जी आप क्या कह रही हैं? प्रभु से ऐसी आपने बात बोल दी। तो देखिए सीता बताती कि सुनिए, मुझे किसी ने बताया था, मैं बताए के ऊपर सुनी हूँ कि वो रावण कैसे हुआ। हाँ हो मोरे रामा हो तो कहा सीता जी ने कि मैं जब जनकपुर में थी, अरे जनकपुरी दरबार सिया तब कहें कहानी। और ये कमुनी एक रोज पहुंची दरबार का, अरे मुनि जी पहुंचे मिथिलापुर में कि राजा जनक के, और हाथी जोर राजा कब अरे खता माफ करी देव बसैया पुष्कर कारामा। आज एक सीता जी बताती मैं जब छोटी थी तो जनकपुर में एक ऋषि आए और पिताजी ने ऋषि की सेवा में मुझे नियुक्त किया। तो जब मैं ऋषि की सेवा करने लगी तो देखिए नाना प्रकार की कहानियां मुनिराज मुझको बताने लगे। एक दिन उन्होंने बताते हैं मुनिराज, सीता बता रही हैं भगवान राम उस सभा में कहती हैं कि एक दिन मुनि ने मुझको एक कथा बताई, उसी से मैं आपसे प्रश्न किया। मुनिवर कहा सुनाए कि सर्वा मुनि कहानी, और रानी के कसी सुनो की वही कथा। दुई लड़का के कसी से जन्मे सुनो जरा धर, और एक ललनवा लंका का वासी, एक ललनवा लंका का वासी,
जी ने उस मुनि ने सीता जी से कहा कि विश्ववा मुनि के जो नारी थी राका मालिन के 3 नारियां थी, लेकिन केकसी से 2 पुत्र हुए। एक जो है पुत्र जिसका नाम रावण पड़ा, वो लंका का राजा बना 10-20 भुजाओं वाला, और दूसरा जो पुत्र था तो जाकर पुष्कर द्वीप में निवास किया, तपस्या किया, तो उसके 1000 शीश और 2000 भुजाएं हुई। तो आज सीता जी कहती हैं कि प्रभु अगर उस रावण को आप मारे तब मैं मानूं कि आपने रावण का वध किया। आय हाय हे समरिया आई हो भोला जो दिया। आप देखिए, क्योंकि भाई समय को भी देखना है, थोड़ा संक्षेप में प्रसंग है। कहाँ है? अरे लड़ाई तब रावण से हो गई, कवि का लेख है। अरे अरे राम लड़ाई तब रावण से हो गई, पूरी का टुकड़ा भैया जी। अरे राम लड़ाई तब रावण से हो गई, अरे सीता रघुवर संग में कर दी ना चढ़ाई, लड़ाई तब रावण से हो गई। सारी सेना को लेकर और भगवान राम उस पुष्पक विमान पर सीता जी बैठकर चल देते हैं। पहुंच गए पुष्कर द्वीप को और रावण को ललकार दिया। तो रावण को जब ललकारा तो रावण अपने पुत्रों के साथ बाहर आया कि तुम लोग चले जाओ, इस कीड़े मकोड़ों से युद्ध नहीं करते हैं। तो आज जब भगवान राम ने कहा कि मैं अयोध्यावासी हूं और मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तो देखिए पुष्कर द्वीप के रावण को पता चल चुका था कि मेरे भाई का वध राम ने किया है। तो आज देखिए उस समर भूमि में ये रावण राम से कहता क्या, आय लंका पति दशग्रीव, अरे भात मोरा कहे हो चढ़ाई जाई भाई का मारी, विष्णु तुम, रावण कह रहा है वो है विष्णु तुम चीर सागर वाले मानव बात, एक बार तुम लड़ने आओ, भैया अरे दुनिया बार चलाई बसैया पुष्कर काया तुम वही विष्णु हो जो अयोध्या में अवतार लेके आए, एक बार तुम चीर सागर से मुझसे लड़ने आए तो मैंने तुम्हें दिन भर का बाण मारा था तो जाकर अपनी चीर सागर में गिरे थे। आज तुम वही विष्णु अवधपुर में अवतार लेके मेरे
मेरे भाई का लंकापुरी रावण का वध कर दिया और मुझसे लड़ने आए, तुम क्या लड़ोगे? जब मैंने तुम्हें विष्णु के रूप में एक बिलखड़ का बाण मारा था तो तुम अपने चीर सागर में गिरे थे। तो आज देखिए संक्षेप में प्रसंग है, कहना है हाय 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 भयो युद्ध घन घोर, अरे रावण तब क्रोध बढ़ाए, अरे दीन हो बाण चलाए प्रभु तब स्वाच, बाण मारे जब रावण, अरे सेना सब गायब। आज जो रावण ने बाण मारा तो सारी रामादल की सेना गायब हो गई। गिरी कहाँ? अरे अवधपुरी मां सेना, अरे हनुमत, क्योंकि अरे हनुमत करे विचार बसैया करता राम, रामादल पर एक बाण चला दिया तो सारी सेना उठकर अयोध्या में गिर गई। हनुमान जब अयोध्या में गिरे तो बड़ा चरज हुआ कि अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ अयोध्या में आ गया। मैं तो वहां लड़ने गया था, लेकिन कुछ लोगों को अंदर थोड़ा घमंड था कि हम रामादल में बहुत कुछ कर डाले, अगर मौका मिला हो तो। हनुमान ने कहा था कि अगर मौका मिला होता तो रावण को नहीं मार डाले। तो आज हनुमान जी वो बात नहीं है। पहले आप बात समझिए, दादाजी आप मानते हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन पुराने जो हैं भाई के पास कौन किताब की माँ क्या लिखा? हम नहीं लिखे। रामायण सतकोटि अपारा, कहते हैं कि रामायण सतकोटि अपारा, रामायण के कोई था नहीं है। देखिए किसी में क्या लिखा, किसी में क्या लिखा। भाई बड़े बड़े ऋषि मुनि जब इस रामायण को पढ़कर सुनाकर पार नहीं पाए तो हमारे कौन, हम कौन ख्यातक बथुइया कहा है। तो आज देखिए हनुमान को बड़ा चरज हुआ, पछताते हैं कि अरे एक बाण में सारी सेना आज अयोध्या में गिर गई। बचा कौन वहां? भगवान राम और सीता विमान पर चढ़े हैं, लेकिन शॉर्टकट में प्रसंग है। आज रावण और भगवान राम का जब युद्ध हुआ तो रावण ने बाण मार दिया और भगवान राम मूर्छित होकर उस रणभूमि में गिर गए। तो रणभूमि में गिरे तो देखिए देवता देख रहे हैं राम और रावण का युद्ध हो, साथ में सीता भी। और जब राम मूर्छित हुए तो सीता जी ने क्रोध किया, और जब क्रोध किया तो हुआ क्या? क्या मारे जब है अरे प्रभु मूर्छित हुई सीता करे विचार क्रोध तब अपन बढ़ा। सीता जी जो ही भगवान राम मूर्छित हुए तो ऊपर से देवता आकाश से देख रहे राम रावण का युद्ध, हाहाकार मच गया कि रावण ने आज भगवान राम को बेहोश करके युद्ध भूमि में गिरा दिया। देवता चरज मानने लगे तो सब हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं कि इस रावण का वध करेगा कौन। तो देखिए होता क्या है, जब सीता जी सुनो जरा अरे धरी धरे रूप काली का हरे रूप काली का
कुछ कर का राम तो आप देखिए काली का रूप धरकर आज उस रावण से युद्ध करती माँ सीता जी काली का रूप धरकर युद्ध करती हैं। संक्षेप में प्रसंग है आज जब माँ सीता ने विचार किया, क्योंकि आप लोगों ने सब लोगों ने फोटो देखा होगा कि भगवान शंकर नीचे लेटे हैं और ऊपर से काली जी ने जो पैर रखा 5 जबान निकाल दिया। जब उस रावण का वध किया, उस रावण का, तब जाके भोलेनाथ, उनको कोई शांति करने वाला नहीं था तो भोलेनाथ स्वयं आए थे। तब जाकर भोलेनाथ भूमि पर लेट गए तो जो ही काली का पैर पड़ा तो काली माता ने अपने मन में सोचा रे इसके ऊपर पैर पड़ा। तब भोलेनाथ ने उनको शांत किया था और कोई उनको शांति से भूमि में करने वाला है। जब रावण को उस 1000 मुखधारी रावण को जब मारा काली जी ने, सीता जी ने काली का रूप धरकर जब मारा और भगवान राम मूर्छित पड़े तो रावण मर गया तो काली ने क्रोध बढ़ाया तो उनको क्रोध कोई शांति करने वाला नहीं था। तब भोलेनाथ गए थे, ये हम नहीं बता रहे, रामायण दादा बता रहे। भोलेनाथ गए तो भोलेनाथ ने विनती की, तब जाके भगवान राम की मूर्छा जगाई गई। तब जाके भगवान राम ने काली जी के नमन किया और कहा अपने रूप में आ जाइए। तब देखिए वो काली जी का रूप छोड़कर सीता जी अपने रूप में आती है। हाय हाय हो मोरे रामा हो मोरे रावण का काली मारी, अरे प्रभु के होश जब आई, अरे देवता खुशी अपार पुष्प तब रहे बरस, अरे देवता खुशी नभमंडल में हो राम नरेश गुरु मोरे ओ मोरे गुरुवर तीन ज्ञान बताई गईला कुछ करता राम कहना है भाव मिला और सो रही थी मैं तो खोल के किनार, सो रही थी मैं तो खोल के किनार, बेदर्दी
10 मिनट बाहर हो गए। कहा है कि 3 रूप लिए देखो मैया ने धार और छाया बनी लंका का चली गई। क्योंकि पंचवटी में भगवान राम ने सीता से कहा था, क्योंकि जो गलतियां हो जाएगा तो लोग माफ कर देना। जब तक करो निशाचर नासा, जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो रवि बाबा। भैया लोगों में ज्यादा बड़ा गायक नहीं हूं, कहना है तो देखिए असली सीता जी अग्नि में चले गए, लेकिन रावण जो ले गए छाया रूपी सीता को। तो इसीलिए कवि ने कहा है 3 रूप लिए देखो मैया ने धार, छाया बनी लंका का गली। और कहा भैया कवि ने कहा है लंका से लेके जब आए करता, कहा है लंका से लेके जब आए करता, अग्नि सुताय अग्निया चली गई। अंत में भाव है सहना पाई बैठे ही दुख अपार, सहना पाई बैठे ही दुख अपार, धरती सुता धरती मां चली गई। बोलिए सच्चे दरबार की जय, आनंद की जय, सकल समाज की जय। जय श्री राधे श्याम।